कराची की बात करेंगे। आए रोज़ जी हम कराची के मसाइल के हवाले से बात करते हैं और ख़ुद भी मैं सुबह सुबह यही कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि वो दिन आए मेरी इस शो में जब मैं कराची के हवाले से कोई अच्छी ख़बरें, अच्छी बातें शेयर करूँ। कराची की जो कुशादा शाहराहों की बात की जाए, गुंजान आबाद इलाकों की बात की जाए तो हादसात जो हैं जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंतज़ामिया की गफलत कह लें, उसकी अक्कासी करते हैं जो हादसा है। गुज़िश्ता रोज़ जी शहर कायद के इलाका जो फैसल कॉलोनी है, 5 साला बच्चा हुज़ैफ़ा मेन होल के अंदर गिरकर जान बाहक हो गया। और ये सानिया सिर्फ इंतज़ामिया की लापरवाही को बेनकाब नहीं करता बल्कि इस बात को भी उजागर करता है कि शहर भर में ऐसे कई वाक़यात, और 2024 की बात कर रही है, उससे पहले बात करें, ऐसे कई वाक़यात मीडिया चैनल्स पे रिपोर्ट हुए हैं जहाँ पे बच्चे मेन होल्स के जो ढक्कन ना होने की वजह से इसके अंदर गिरते हैं। शहरी कितनी मुश्किलात का शिकार होते हैं। क्या हो रहा है जी ये कराची में और कहाँ है इंतज़ामिया? क्यों ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल है वो हल करने से जो कह ले कासिर है इंतज़ामिया? मुजम्मिल फ़िरोज़ी हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, और उसके साथ साथ ताहा अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे, रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान, उनको खुशामदीद भी कहते हैं। दोनों को बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ताहा साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा मैं मुजम्मिल से थोड़ी सी डिटेल्स ले लूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे आपका कॉमेंट भी लेती हूँ। मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया। मुझे ज़रा इस वाक़े के हवाले से थोड़ा कंप्रीहेंशन के तौर पर बताएँ कि क्या चीज़ें हैं जो इस सारे वाक़े के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मेन होल्स के ढक्कन ना होने के हवाले से बात कर रहे हैं। अरमला, देखें, सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत की अदम दिलचस्पी, गफलत और लापरवाही का जो वाक़या सामने आया है, ये साल 9 का पहला वाक़या है जो गटर में एक मासूम बच्चा जो गिरकर जाँ बहक हुआ है। शाह फैसल कॉलोनी में वाक़या पेश आया है, जहाँ के जो यूसी चेयरमैन हैं वो तहरीक इंसाफ के हैं और जो कौंसलर हैं वहाँ के वो जमात इस्लामी के। इस बात से वाज़ेह सबूत मिलता है कि ये गफलत जो है डाली जा रही है कि अगर दूसरी जमातों पे सियासी गेम है, पॉइंट स्कोरिंग है, लेकिन एक तरफ जो जिम्मेदारी आयद होती है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी होती है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने उस पर गटर का ढक्कन क्यों नहीं लगाए। इस हवाले से अगर आप ओवरऑल शाह फैसल कॉलोनी की बात कर ले तो वहाँ पर चेयरमैन जो है वो तहरीक इंसाफ के मुतहरिक नज़र आते हैं इन मामलों को आवाज़ उठाने में, लेकिन वो बार बार यही शिकायत करते हैं। कल भी मीडिया से बात करते हैं उन्होंने यही कहा कि हमें फ़ंड नहीं दिए जा रहे, और जब ढक्कन लगाने की बात आती है तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, जो हमें कहा जाता है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से रब्ता करें, तो वो भी यही कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। जबकि वार्ड काउंसलर है वो भी यही कहते हैं कि हमने बारहा लिख कर दिया डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी और जो मेयर कराची है उनको भी, लेकिन हमें ढक्कन के ढक्कन नहीं मिले। अगर ओवरऑल शाह फैसल कॉलोनी की बात कर ले, वहाँ पर जो शादी हाल बने हुए हैं वो नाले, एक छोटा सा नाला गुजर रहा है, उसके इंक्रोचमेंट करके वहाँ पे शादी हाल बनाए गए, जो जिसकी गुजरगाह जो है हाल में जाने की उस नाले के ऊपर से जाती है, और उसके साथ ही ये वाक़या पेश आया है। इसी तरह अगर हम बात करें शादी हॉल्स की, जहाँ पे बनाए गए जो शादी हॉल वो ज़्यादातर इंक्रोच करके बनाए हुए, नालों के साथ बने हुए, जहाँ बड़ी बड़ी जगहें होती है। अभी कुरंगी नासिर कॉलोनी, नासिर जंप पर एक बहुत बड़ा शादी हाल बनाया गया जिसका रास्ता ही जो है वो नाले के ऊपर से गुजर कर जा रहा है। इस तरह मुतादिद ऐसे शादी हाल बनाए गए हैं जो नाले के पास इंक्रोचमेंट करके बनाए गए। उस पर मेयर कराची कोई सवाल नहीं उठाती क्योंकि वो सियासी असर रसूल रखते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये मासूम बच्चा जो गटर में जाँ बहक हुआ है, गुज़िश्ता साल 2024 में 19 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे गटर में जो बच्चे गिरकर जाँ बहक हुए थे, जिसमें से एक बच्चा उस इलाके का था जहाँ से डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद मुंतखब हुए हैं, उनकी यूसी से। वो बच्चा भी गटर में गिरकर जाँ बहक हुआ था। इस तरह के 19 बच्चे तो जाँ बहक हुए, जो सैकड़ों की तादाद में बच्चे रेस्क्यू करा लिए गए, जिनको फौरन इलाका मकीन अपनी मदद मुजम्मिल, आपको मैं इंटरप्ट करी हूँ क्योंकि ताहा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी कॉमेंट ले। ताहा साहब, ये वाक़या आज और आप मैं 2025 में बैठे ये डिस्कस कर रहे हैं कि कराची जैसा बड़ा शहर है जहाँ पर जो गटर है उनके ऊपर ढक्कन नहीं है और उसमें लोग गिरकर, बच्चे गिरकर जाँ बहक हो गए। ये हमारे 2025 के मसाइल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, मुजम्मिल साहब की गुफ्तगू सुनी। इस पे जितना अफसोस किया जाए, जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये मुजरिमाना गफलत है हुक्मरानों की, मुजरिमाना गफलत है सिंध हुकूमत की, और मुजरिमाना गफलत है उन इदारों की जिनकी जिम्मेदारी है रेस्क्यू करना और ये गटर के ढक्कनों को लगाना। आज से थोड़े दिन पहले का मैं वाकया शेयर करूंगा। तो ये मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ कि एक बच्चा गटर में गिर गया। मैंने डीजी रेस्क्यू को फ़ोन किया तो डीजी रेस्क्यू ने कहा कि जी हम भेज रहे हैं टीम, और 2-3 दफ़ा कॉल करने के बाद जब वहाँ टीम पहुंची
तो टीम ने ये बात का इतराफ़ किया कि हमारे पास ये सलाहियत नहीं है कि हम बच्चा निकालें, और उसके माँ-बाप को प्राइवेट गोताखोरों का नंबर देके आई है 1112 रेस्क्यू की टीम, और वो प्राइवेट गोताखोर जाते हैं और जाके उस बच्चे की डेड बॉडी निकाल के ले आते हैं, क्योंकि जिस वक्त तक वो मैनेजमेंट हुई, वो प्राइवेट गोताखोर आए, तो वो बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा था। और ये लोग 2-3 दफा अंदर उतरे, लेकिन इनके पास ना सलाहियत थी ना इक्विपमेंट था। क्यों? क्योंकि मेरिट पे भर्ती नहीं की जा रही। ऐसे इदारे जो अस्पताल हैं, रेस्क्यू के इदारे हैं, स्कूल के इदारे हैं, वहां भी सियासी भर्तियां की जा रही हैं। ये पूरा निज़ाम जिस तरीके से सिंध हुकूमत चलाना चाह रही है, ये नहीं चल सकता। ऐसे ये तो एक सब्जेक्ट है, ऐसे मुताद्दिद सब्जेक्ट्स हैं जिसमें जुल्म और ज्यादती की इंतहा हो चुकी है। लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठ रहे हैं। आप एक और स्टैटिस्टिक्स निकालें कि खराब सड़कों की वजह से कितने एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें लोगों ने अपनी हम इस पर जानें रिपोर्ट खोई कर हैं। चुके हैं स्ट्रीट ताहा क्राइम, साहब, हम इस पर रिपोर्ट कर चुके हैं। स्ट्रीट क्राइम में कितने लोग जो हैं, जी बिल्कुल, आप लोगों को तो मैं फॉलो करता हूं और मैं देखता रहता हूं कि आप लोग हर इशू पे आवाज उठाते हैं। जिस तरीके से स्ट्रीट क्राइम में लोगों ने अपनी जानें खोई हैं, जिस तरीके से आप ये देखें कि एयर क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है, उस पर कोई इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी नहीं है, तो यहाँ तो आप जो चीज उठाएं वो एक मसला मौजूद है जिसके हल की तरफ सिंध हुकूमत नहीं जा रही। आप अगर देखें पिछले जो जुमे को होने वाले इजलास में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने एक भरपूर एहतजाज किया सिंध असेंबली में, जिसकी बुनियाद पे इंटरमीडिएट बोर्ड के चेयरमैन को हटा दिया गया। आप सब ने देखा, आप सब ने रिपोर्ट भी किया कि किस तरीके से जो मार्क्स हैं कराची के बच्चों के, उनको किस तरीके से उनके साथ उनकी हफ्तल्फी की गई, किस तरीके से जान के बच्चों को फेल किया गया ताकि वो आगे जाके किसी अच्छे तालीमी इदारे में दाखिला ना ले सकें। तो अब आप ये देखें कि सियासत में इख्तलाफ होना तो कोई नई बात नहीं है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन कोई मेयार होता है, कोई दायरा कार होता है, कोई लाइन होती है, कोई लिमिट होती है। लेकिन अगर सियासत में सिर्फ इस बात की सजा कराची को दी जा रही है कि कराची इनको वोट नहीं देता, और कराची जो है वो इन को अगर वोट नहीं देता तो भाई इनकी खराब कारकर्दगी की वजह से नहीं देता। कराची वाले देख रहे हैं ना कि आपने पिछले 15 साल में जहां से आप वोट लेके मुंतखब होते हैं, उन शहरों के लिए आपने क्या किया, क्या किया लड़गाना के लिए, क्या किया दादू के लिए, क्या किया आपने सखर के लिए, क्या तो किया आपने और आप ऐसे शहरों कह के रहे लिए हैं कि जहां क्या आपकी किया, हुकूमत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ताहा साहब मसला ये है कि क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। क्योंकि मैं बार बार ये कहती हूँ कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हम अभी तक ये चीज़ें बैठकर नेशनल टीवी पे डिस्कस कर रहे हैं कि गटर का ढक्कन नहीं था जिसमें बच्चा गिर के जहाँ भाग हो गया। उस खानदान का हम नहीं सोच सकते, उसकी माँ का नहीं सोच सकते, उस बाप का नहीं सोच सकते जिसका बच्चा घर से कुछ भी लेने निकला होगा या खेलने निकला होगा और वो गटर के अंदर गिर कर जहाँ भाग हो गया। और सबसे बढ़कर कि हमारे इदारों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ये काम कर सकें या रेस्क्यू कर सकें। तो आप और मैं, हम सब यहाँ बैठ के लम्हा फिक्री है। थैंक यू वेरी मच ताहा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुजम्मिल, आपका भी बहुत शुक्रिया जी।